नमस्कार। तो आज हम ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बात करेंगे। एक एकदम सच्ची और दूसरी पूरी तरह से मनगढ़ंत। पर मजा तब आएगा जब हमें पता चलेगा कि इन दोनों में एक राज की बात छुपी है, एक कनेक्शन। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो देखिए, स्क्रीन पर दो चीजें हैं। एक तरफ फोन का आविष्कार, मतलब लैंडलाइन से लेकर आज के 5G स्मार्टफोन तक का पूरा सफर, सब सच। और दूसरी तरफ शैडो पंजा की कहानी, एक सुपर हीरो बिल्ली जिसकी जादुई ताकतें हैं, मतलब प्योर फिक्शन। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में मतलब एक सच्ची कहानी और एक कोरी कल्पना में कॉमन क्या हो सकता है ना जी बात। लेकिन यही तो आज हम समझने वाले हैं कि कैसे ये दोनों एकदम अलग दिखने वाली कहानियां असल में एक ही काम करती हैं। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोन वाली कहानी को पकड़ते हैं। देखते हैं कि ये कहानी आखिर शुरुआत में ही हमारा ध्यान कैसे खींच लेती है। सबसे पहली चीज, कहानी को अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ना। जैसे ही ये सवाल आता है ना, आज सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखा, दिमाग में तुरंत फोन आता है कि नहीं? मतलब सीधे कनेक्शन बन गया। क्या जबरदस्त शुरुआत है। और फिर एकदम से आता है एक चौंकाने वाला फैक्ट। जरा सोचिए, दुनिया का पहला मोबाइल फोन इतना भारी, अरे भाई, उसे उठाने में ही अच्छी खासी कसरत हो जाती होगी। ये सुनते ही दिमाग में आता है, सच में? और क्या था? बस जिज्ञासा जग गई। और फिर आता है असली ट्विस्ट, एक सस्पेंस। क्या ग्राहम बेल ही असली आविष्कारक थे या फिर कहानी कुछ और ही है? बस ये सवाल सामने रखकर एक ऐसा सस्पेंस बना दिया गया है कि अब तो पूरी बात जाने बिना चैन ही नहीं मिलेगा। तो देखा, ये 3 स्टेप का एक फॉर्मूला है। पहला, कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ो। दूसरा, कुछ हैरान करने वाला बताओ। और तीसरा, एक छोटा सा रहस्य छोड़ दो। बस बन गया एक जबरदस्त हुक। लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार। चलो अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर और देखते हैं कि यहाँ बात कैसे शुरू होती है, एक मजबूत कैरेक्टर बनाकर। देखो, किसी भी यादगार कैरेक्टर के लिए ना 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो उसकी पहचान, और दूसरा वो बना कैसे, यानी उसकी ओरिजिन स्टोरी। जैसे यहाँ शैडो पंजा असल में कौन है? लूना, एक शांत सी, थोड़ी नखरे वाली सफेद बिल्ली। और उसे ये शक्तियां कहाँ से मिली? एक म्यूजियम में रखे जादुई नीलम को छूने से। बस इन 2 बातों से ही कैरेक्टर में जान आ गई। और फिर आती है उसकी सुपर पावर्स, गायब हो जाना, दीवारों से गुजर जाना, अपनी म्याऊ से किसी को भी कंट्रोल कर लेना। अरे वाह, ये सिर्फ कूल लगने वाली चीजें नहीं है। यही तो वो बातें हैं जो शैडो पंजा को शैडो पंजा बनाती हैं, उसे सबसे अलग करती हैं। लेकिन एक बढ़िया कैरेक्टर बना लेना ही काफी नहीं है। कहानी में मजा तब आता है जब कुछ दांव पर लगा हो, और वो मजा आता है टकराव से, यानी कॉन्फ्लिक्ट से। हर हीरो को एक विलन चाहिए, राइट? एक ऐसी टक्कर की ताकत जो टेंशन बनाए रखे। और यहाँ विलन कौन है? द रेड डॉट, मतलब एक लेजर लाइट का पॉइंट। सोचो, एक ऐसा दुश्मन जिसे कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये शैडो पंजा के लिए एक कभी न खत्म होने वाली चुनौती है। और एक चीज जो सुपर हीरो को और भी दिलचस्प बनाती है, वो है उसकी कमजोरी। इसी से तो उसका संघर्ष असली लगता है कि हाँ, ये हार भी सकता है। शैडो पंजा के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, पर उसे पानी से डर लगता है। बस यही एक बात उसे हमारे जैसा बनाती है और कहानी में टेंशन को और बढ़ा देती है। तो अब हम अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अब हम इन दोनों कहानियों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं। और राज ये है कि कहानी चाहे फोन के इतिहास की हो या एक सुपर हीरो बिल्ली की, लोगों को उससे जोड़ने का जो फॉर्मूला है ना, वो बिल्कुल एक ही है। सबसे पहले एक हुक से ध्यान खींचो, फिर एक यादगार किरदार या सब्जेक्ट सामने लाओ, और आखिर में टेंशन और मजा बनाए रखने के लिए एक टकराव पैदा करो। और यही सबसे बड़ी बात है, कहानी सुनाने के ये तरीके हर जगह काम करते हैं। मतलब जिन वजहों से हमें एक सुपर हीरो की कहानी में मजा आता है, उन्हीं वजहों से एक फोन का इतिहास भी दिलचस्प बन सकता है। सारा खेल कहानी को बताने के अंदाज का है। तो अगली बार जब कोई कहानी सुने या देखें, चाहे वो कोई फिल्म हो, कोई खबर हो या फिर कोई ऐड ही क्यों ना हो, कोशिश कीजिएगा उसके पीछे का ये ढांचा पहचानने की। कौन है हुक, मेन किरदार कौन है, और टकराव क्या है। हो सकता है आपको हैरानी हो कि हर कहानी असल में एक ही जैसी होती है,